हेलो गाइस, जय हिंद। दिस इज दीपक एंड वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। तो गाइस आज हम बात करेंगे आपके यूपीएससी मेन से रिलेटेड आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है डिस्कस द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिनेरियो इन इंडिया, हाईलाइट द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन अचीविंग अ सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे बोला है कि आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिनेरियो के बारे में बताना है कि इंडिया में क्या इसकी स्थिति है और हाईलाइट करना है चैलेंजेस को एंड अपॉर्चुनिटीज को इन अचीविंग अ सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले हम जानेंगे, ठीक है, इसकी बेसिक चीज यानी कि इसकी इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आप चीजें क्या ऐड कर सकते हो कि आप बोल सकते हैं कि इंडिया जो है इज अमंग द टॉप 10 कंट्रीज ग्लोबली इन जनरेटिंग म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। की इंडिया जो है वो लगभग टॉप 10 कंट्रीज में जो एग्जिस्ट करता है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को जनरेट करने में। प्रोड्यूसिंग ओवर 62 मिलियन टन एनुअली, कि एक साल में लगभग 62 मिलियन टन जो है वो आपका वेस्ट जनरेट होता है अकॉर्डिंग टू द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यानी कि TERI। इसने कहा कि ऑफ दिस ओनली 43 मिलियन टन आर कलेक्टेड, यानी कि लगभग सिर्फ 43 मिलियन टन कलेक्ट किया जाता है विद जस्ट 12 मिलियन टन ट्रीटेड, लिविंग 31 मिलियन टन इम्प्रॉपरली डिस्कार्डेड। ठीक है, एंड वेस्ट जनरेशन इज प्रोजेक्टेड टू राइज टू 165 मिलियन टन बाय 2030, की लगभग 2030 तक 165 मिलियन टन जो है वो वेस्ट जनरेट हो जाएगा। द कंट्री फेसेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। आपको पता है कि सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इंडिया जो है काफ़ी चैलेंज एंड डिफिकल्टीज जो फेस कर रही है। तो वो सब चीज़ें देखते हैं कि सबसे पहले हम चैलेंजेस को डिस्कस करेंगे, फिर हम करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस, फिर हम ये भी बताएंगे कि क्या मेथड्स आप ले सकते हैं। ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या है। तो चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो पहला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की देखिए इंडिया जो फेस करी आउटडेटेड और इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, कि हमारा जो वेस्ट कलेक्शन सेग्रीगेशन की प्रोसेस है, ठीक है, स्पेशली अर्बन एरियाज में, क्योंकि जहाँ पे रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है, वहाँ पे हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वेस्ट कलेक्शन करने का वही हमारे पास प्रॉपर नहीं है। तो एक तो ये चैलेंज है। दूसरा पब्लिक अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन, कि लोगों को जो है वो हम इतना जागरूक नहीं कर पाए, उनको हम इंपॉर्टेंस ही नहीं बता पा रहे हैं वेस्ट एग्रीगेशन की। ठीक है, तो ये जो है वो मतलब जब लोग ही इसके लिए जागरूक नहीं होंगे तो ऑब्वियसली अथॉरिटी को जो है डिफिकल्टी आएगी। आगे अगर हम बात करें, नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन एंड डाइवर्स वेस्ट स्ट्रीम, कि देखो टेक्नोलॉजी की बात करें, है ना, तो यहाँ पे आउटडेटेड वेस्ट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज को यूज किया जाता है, जैसे कि ओपन डंपिंग है, इनसिनरेशन है, विदाउट प्रॉपर एमिशन कंट्रोल। ठीक है, और हेल्थ रिस्क जिसकी वजह से ज़्यादा हो जाते हैं, पोल्यूशन बढ़ जाता है, तो प्रॉपर टेक्नोलॉजी का ही हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो कैसे हम जो है इस वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। अगले बात करें चैलेंजेस विद द इनफॉर्मल वेस्ट सेक्टर एंड लैंड स्कार्सिटी, कि देखो ये सबसे बड़ा भी जो है वो एक चैलेंज है कि जो इनफॉर्मल वेस्ट सेक्टर है दैट इज क्रूशियल टू वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया, जो कि फेस कर रहा है सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज एंड लैक्स फॉर्मल रिकॉग्निशन एंड सपोर्ट, जिसको प्रॉपर सपोर्ट नहीं दिया जा रहा, रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है। और जो स्कार्सिटी है लैंड फॉर वेस्ट डिस्पोजल इन अर्बन एरियाज फर्दर कॉम्प्लिकेट्स द मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट, मेकिंग लैंड ए क्रिटिकल रिसोर्स इन द वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस। कि आपको पता है कि अगर आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करनी है तो आपके पास एक खुला एरिया, खुली लैंड जो है वो चाहिए। और अगर अर्बन एरियाज की बात करें तो हमारे पास इतना ओपन स्पेस नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली जो है वो आपको पता है कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। ठीक है, तो हर जगह जो है वो लोग रह रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं कि हम बिल्कुल घरों के साथ ही अपना वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट ओपन कर दें या गवर्नमेंट जो वहाँ पे ट्रीटमेंट शुरू कर दे, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ से जो है बहुत सी गैसेज जो है वो रिलीज होती हैं जो कि आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो इसलिए इसके लिए एक ये भी सबसे बड़ी दिक्कत है लैंड स्कार्सिटी, कि हमारे पास प्रॉपर लैंड नहीं है, ओपन लैंड नहीं है जहाँ पे हम वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो कर सकें और प्लांट जो है वो वहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकें। नेक्स्ट आता है अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करें तो देखो यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट एज रिसोर्स थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी प्रैक्टिसेस, कि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है अपॉर्चुनिटीज में कि यूटिलाइजेशन हो रही है वेस्ट की एज रिसोर्सेज थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी प्रैक्टिसेस, जिसमें आपने बोला है कि एम्फसाइजिंग वेस्ट एज अ रिसोर्स, ठीक, बाय प्रमोटिंग रिसाइकलिंग रीयूज एंड रिसोर्स रिकवरी कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द वेस्ट बर्डन, कि हमें जो है वो RRR पे फॉलो करना है, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल। ठीक है, इस पे जो है वो हमें फॉलो करके जो इसको जो वेस्ट मैनेजमेंट हो रही है, वेस्ट का बर्डन है, उसको जो है वो कंट्रोल करना है। नेक्स्ट स्ट्रेंथनिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स एंड पॉलिसी इनिशिएटिव्स, की ऐसे जैसे पॉलिसीज जैसे स्वच्छ भारत मिशन है, इसी तरह के और मिशन हमें चलाने पड़ेंगे, लोगों को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा, कम्युनिटीज को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो है वो प्रॉपर हमें करना पड़ेगा। आगे बात करें तो देखिए इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, सस्टेनेबल फाइनेंसिंग एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कि फंड्स ले सकते हैं, ठीक है, टैक्स लगा सकते हैं,
इस तरह के हमें कुछ ऐसे ऐसे स्टेप्स लेने हैं, टेक्नोलॉजी को इनहांस कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट जो है वो हम प्रॉपर एफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें करके जो है वो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन वेस्ट टू एनर्जी, कि इसमें जो है हम रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो जनरेट कर सकते हैं, बायोगैस बना सकते हैं जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कम्युनिटी एंगेजमेंट, एजुकेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, कि कम्युनिटीज़ को जोड़ना, वही चीज़ें जो मैं आपसे पहले भी डिस्कस करी कि कम्युनिटीज़ को जोड़ सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं, है ना। कैपेसिटी बिल्डिंग जो है हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है सजेशन, कि क्या क्या सजेशन है, इम्प्रूव वेस्ट सिस्टम। पहला वही स्ट्रेंथन पब्लिक अवेयरनेस एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कि लोगों को जागरूक करना, लोगों को जोड़ना, बच्चों को स्कूल में बताना कि इसके क्या क्या नुकसान हैं, क्या इसके वो हो सकते हैं, ठीक है, सारे कॉन्सिक्वेंसेस उसको बताना, स्कूल कॉलेजेस में लोगों को जागरूक करना, ठीक है, ऐसे मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को अवेयर करना, ये सारा जो है इसमें आता है। उसके बाद अडॉप्ट रीजन स्पेसिफिक एंड बॉटम अप प्लानिंग, इस तरह से भी आप जो है वो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा एनहांस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट, की प्राइवेट सेक्टर्स को भी जो है इसमें इन्वॉल्व किया जाए, ठीक है। तो जब प्राइवेट सेक्टर भी इससे इन्वॉल्व होंगे तो ऑब्वियसली काम जो है वो थोड़ा सा और ईजी हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो सेक्टर्स हैं उसके ऊपर का बर्डन जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। अगर हम बात करें तो हिमाचल की बात करें तो हिमाचल भी एक एनवायरमेंटल सेल जो है स्पेशली डिजाइन कर रहा है, जो कि सिर्फ अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ही डेडिकेटेड रहेगा। उसके प्रमोट सस्टेनेबल फाइनेंसिंग एंड डिसेंट्रलाइज स्कीम्स, किस तरह से जो है वो आपकी फीस और ऐसे मतलब स्कीम्स बनानी चाहिए जो कि आपके अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट के लिए काम आए। क्लियर गाइस, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो होप सो ये आपके लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए और आप इसको अच्छे से जो है वो लिखें। क्लियर गाइस, तो मिलते हैं कल किसी और क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।